बेटी के जहेज में 5 चीजें मत रखना। बेटी के जहेज में 5 चीजें रखेंगे तो वह ससुराल में मुरझा जाएगी, दुखी हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी बेटे के जहेज में 5 चीजें मत रखना। आखिर ये 5 चीजें क्या है? आपने कभी सोचा है कि बाज घर ऐसे क्यों बर्बाद हो जाते हैं जहां सब कुछ मौजूद होता है? सोना भी, चांदी भी, बंगला भी, गाड़ियां भी, मगर बेटे की आंखों में वो चमक नहीं रहती जो रुखसती के दिन थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ जहेज बजा बरकत के नाम पर दिया जाता है, मगर दरअसल वो बदबख्ती की जंजीर बन जाता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर बेटे के जहेज में रख दी जाए तो वो सारी जिंदगी खुश नहीं रहती, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो मुस्कुराहट जो रुखसती के दिन चमकती थी कब अंदर ही अंदर मुरझा गई। आज के वीडियो में हम आप बात करेंगे कि बेटी के जहेज में 5 चीजें मत रखना। मगर इन 5 चीजों को सुनने से पहले आपको एक खौफनाक सच समझना होगा। बाज चीजें नजर नहीं आती मगर उनका साया नस्लों को खा जाता है। वो कपड़े नहीं होते, वो अल्फाज होते हैं। वो जेवरात नहीं होते, वो नियतें होती हैं। हम समझते हैं कि हम बेटी को सब कुछ दे रहे हैं, मगर हकीकत में कभी कभी हम बेटी के मुकद्दर में बेसकूनी लिख रहे होते हैं, वो भी अपने ही हाथों। क्या आपने कभी सोचा वो घर क्यों उजड़ते हैं जिनमें लाखों का जहेज दिया जाता है? क्यों कुछ बेटियां सोने के जेवरात के बावजूद टूटी हुई लगती हैं? क्यों कुछ बेटियां अपने कमरे में पराई हो जाती हैं? कहीं यह इसलिए तो नहीं कि हमने जहेज में बहुत सारा सामान रखा और इस सामान के साथ उस जहेज के साथ वो 5 चीजें भी रख दी? तो यह वो लम्हे हैं जहां इंसान सोचता नहीं, मगर शैतान मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि इन 5 चीजों को जहेज के साथ जाने से दुल्हन के साथ साथ उसके नए घर की बरकत भी रुखसत हो जाएगी। जरा एक लम्हे को रुके और दिल पर हाथ रखकर सोएं कि हम बेटे के जहेज के साथ वो 5 चीजें भी भेज रहे हैं जो अल्लाह को नाराज कर देती हैं। वो चीजें जो दिखने में मामूली है मगर हकीकत में बेटे के नसीब से रोशनी छीन लेती हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बाज घर रुखसे के बाद ठंडे हो जाते हैं, जैसे दीवारों ने भी दुआ करना छोड़ दिया हो? यही वो घरों की खामोशी है जहां 5 खतरनाक चीजें जहेज के साथ चली गईं। आज के वीडियो में हम इन्हीं 5 चीजों को बेनकाब करेंगे, जो चीजें अगर जहेज में रख दें तो बेटे के नसीब से बरकत, मोहब्बत और सुकून सब छीन जाता है। ये वीडियो सिर्फ नसीहत नहीं, एक आईना है जो हर मां को अपने दिल में झांकने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, क्या वाकई जहेज सिर्फ कपड़ों और जेवरात का नाम है, या इसमें वो 5 चीजें भी छुप जाती हैं जो दिखाई नहीं देती मगर बेटी की किस्मत को जख्मी कर देती है? याद रखिए, बेटी के जहेज में 5 चीजें मत रखना, क्योंकि इन्हीं 5 चीजों में वो जहर छुपा होता है जो बेटी की पूरी जिंदगी में फैल जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बेआज मगर बेरहम अंदाज में एक माँ भी नेक मुखलिस मगर दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश दबी होती है कि मेरी बेटी सबसे अलग नजर आए, मेरी बेटी सबसे अलग दिखाई दे। जब रिश्ता तय हुआ तो पूरे मोहल्ले में चर्चा था कि उनका जहेज तो देखने वाला होगा, उनकी बेटी तो किस्मत वाली है। माँ ने दिल में सोचा, हाँ क्यों ना कुछ ऐसा दिया जाए कि सब याद रखें। रुखसी के दिन करीब आए। जहेज के कमरे में संदूकों पर फूल सजे, सोना, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर सब कुछ बेहतरीन। लेकिन मां के दिल में एक ख्याल अंगड़ाई लेने लगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जो खास हो, जो दूसरों के पास ना हो। जो मेरी शान बताए। वो बाजार गई और खुशबू की दुकान पर जा रुकी। दुकानदार ने एक छोटी सी बोतल दिखाई, चमकती हुई नायाब, इतनी महंगी कि सुनकर खुद चौंकी। लेकिन दिल ने कहा, यही दूंगी, ताकि जब मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे सूंघे तो कहीं कहें वाकई मां ने कोई चीज भेजी है। उसने बोतल खरीदी, बड़े नाज से लपेटी और बेटी के कपड़ों के दरमियान रख दी कि जब वो अपने घर पहुंचे तो यह खुशबू उसकी शान बने, उसकी पहचान बने। और रुखसी हो गई। मां के आंसू बह गए। दिल दुआ से लबरेज था, मगर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज दिल के अंदर चुपके से कह रही थी, सबने देखा ना, सबने सराहा। कुछ दिन बाद ससुराल में वह बेटी अपने जहेज का सामान खोल रही थी। सास भी करीब ही बैठी थी, शौहर भी पास था। वो एक एक चीज दिखा रही थी, फखर से कह रही थी, यह अम्मी ने दिया है, यह भी अम्मी ने दिया है, यह भी अम्मी ने दिया है। और फिर अचानक वो बोतल निकली, वही परफ्यूम, वही खुशबू जो मां ने यादगार बनाने के लिए रखी थी। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, बेटी के जहेज में 5 चीजें मत रखना में सबसे पहली चीज दिखावे की खुशबू। बेटी के जहेज में पहली और सबसे खतरनाक चीज जो कभी रखनी नहीं चाहिए, वो है शोहरत का जहर दिखावे की खुशबू। यह वो महक है जो पहले तो महफिलों को मशहूर करती है, मगर फिर ऐसा बेटे की जिंदगी का खून चूसते हुए उसकी तकदीर को उजाड़ देती है।
जब जहेज को दिखाने की गज से तैयार किया जाता है, नमाज, दुआ और नियत की जगह बाजार नुमाइश ले लेता है, तब वह सामान नेमत नहीं रहता, बल्कि आजमाइश का बीज बन जाता है। सोचिए, जब आपने सोना, महंगी गाड़ियां और वही ब्राइडेड लिबास एक खास दिखाने के लिए रख दिए, तो दरअसल आपने बेटी के कंधों पर एक ना दिखाई देने वाला तरकश रख दिया। हर जेवर, हर डिजाइन, हर शौक रात को उठता है, देखो, हमें तो हमारी कदर करो। और यही नारा बेटी के नए घर में रिश्तों की ठंडक और हसद का अखाड़ा बन जाता है। ससुराल के लोग जो पहले मेहरबान थे, हसद की आंखों में बदल जाए। रिश्तों में मिठास की बजाय मुकाबला उबल उठता है। देखने में यह सब शान और शौकत, मोहब्बत की अलामत मिलती है, मगर हकीकत यह है कि दिखावा एक खामोश कातिल है। वो दिखावे जो बेटे के जहज में शामिल किए जाते हैं, ऐसा उसकी इज्जत की बुनियादें सतूनों को हिला देते हैं। रिश्तेदारों की नजरें तब्दील हो जाती हैं। किसने दिया, कितना दिया, ये सवालात घर के अमन को चीर कर रख देते हैं। और जहां मुकाबला और दुनिया की नज़र की लज्जत घर में आ जाती है, वहां बरकत का झंडा झुक जाता है। और फिर वो दिन आता है जब यह चीजें बेटे की जिंदगी को तबाह कर देती हैं। ससुराल में छोटी छोटी बातें तनाजिया बनती हैं। शौहर की नज़र में एतमाद कम और शक ज्यादा होता है। रिश्तों की बुनियाद कमजोर पड़ जाती है। वो सोना जो आपने खुशियों के इजहार के लिए दिया था, बेटी के लिए सवालात और तनकीद की वजह बन जाता है। लोग पीछे से कहते हैं सरगोशियां होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बेटी का मकाम बदलने लगता है। इज्जत घटती है, एतमाद टूटता है। यहां तक कि अगर बेटी खुद आजज और नेक दिल हो, तो भी जायज में शामिल दिखावा उसकी शाना बशाना एक साया की तरह लिपट जाता है। यह साया उसकी हंसी को दबा देता है, उसकी दुआओं को कमजोर कर देता है, उसकी रोजमर्रा जिंदगी को संगीन आजमाइश में डाल देता है। दिखावे की खुशबू एक जहरीली गैस की मानिद है, जो इब्तदाई खुशबू के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ जहर आलूद कर देती है। बेहतरीन मशवरा यही है कि ज़ैयद ने जो चीज़ें रखें, उनका मयार दिखावा नहीं, बल्कि दुआ, नियत और बरकत हो। सादा, नरम और नियत में खालिस, यही वो रास्ता है जो बेटी के घर को रोशनी बख्शता है। याद रखिए, दिखाने का सामान एक दिन हाथ से निकल जाता है, मगर नियत और दुआ की रोशनी नस्लों तक रहती है। अगर आपने अपनी बेटी की खुशी जानी है, तो दिखाने की खुशबू को जायज से निकाल दो, वरना वही खुशबू एक दिन उसके घर के दरवाजे बंद कर देगी। बेटी के जायज में 5 चीजें मत रखना में से दूसरी चीज, फक्र का जेवर। बेटी के जहज में दूसरी ऐसी चीज जिससे हमेशा बचना चाहिए, वो है फक्र का जेवर। ये वो चीज है जो चमकता तो बहुत है, लेकिन जिसके अंदर हंसा, जिल और नोसत का जहर भरा होता है। अक्सर वालिदैन अपनी मोहब्बत में कह बैठते हैं, हमने सब कुछ बढ़कर दिया, सबसे अच्छा दिया, हमारे बेटे का जहज सबसे शानदार और आला है। मगर यही जुना, यही सोच रहमत के दरवाजे बंद कर देती है। अल्लाह ताला फक्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। वो देता है, लेकिन जब बंदा देने पर गरूर करे, तो वह बरकतों को वापस ले लेता है। फख्र वो आग है जो झेज के हर जवर, हर कपड़े और हर बर्तन को अंदर ही अंदर जला देती है। बजा सब कुछ ठीक है, मगर हकीकत में वो सामान दिलों में दूरी, बाजू में कड़वाहट और रिश्तों में तकुर की जड़ें बो देता है। जो जायज मोहब्बत और शुक्र के जज्बे से दिया जाए, वो सुकून लाता है, लेकिन जो दिखावे और फक्र के जज्बे से हो दिया जाए, वो आहिस्ता आहिस्ता बरकत को खत्म कर देता है। ऐसे घरों में ना सुकून रहता है, ना हर रोज नए जुमले, ना तकाबुल, और नई तल्ख जन्म देती हैं। हमने इतना दिया, उन्होंने क्या लुटाया, ये सब कुछ बेटे के नसीब पर बादल बनकर छा जाती है। याद रखिए, फक्र वो बीमारी है जो खामोशी से नीयत को खा जाती है। आप समझते हैं कि आपने बेटी के लिए इज्जत कमाई है, मगर दरअसल आपने उसके लिए आजमाइश का दरवाजा खोल दिया है। जिस जहज के साथ फख्र निकलता है, वहां आज का नूर खत्म हो जाता है, और जहां आजी नहीं रहती, वहां रहमत नहीं रहती। बेटी के ससुराल में वो फख्र एक साया बनकर उसके साथ चलता है। शौहर की बातों में गलतफहमियां, ससुराल की नजरों में बदगुमानियां, और रिश्तों में बारीक सी दार पैदा हो जाती है। यह दुनिया का उसूल है, जो चीज अल्लाह की खुशनूती के बगैर दी जाए, वो कभी खुशी खुशी नहीं दे सकती। और फक्र वो जहर है जो नियत के खालिसपन को गंदा कर देता है, चाहे सोना हो या चांदी। अगर नियत में फक्र शामिल हो, तो वह जायज नहीं रहता, वो बोझ बन जाता है। एक ऐसा बोझ जो बेटे के कंधों पर जिंदगी भर रहेगा। वो हर बार मुस्कुराएगी, मगर दिल के अंदर एक अनजाना खौफ पैदा होगा कि कहीं उसके घर वालों के फक्र की वजह से उसके घर का सुकून न छुप जाए। इसलिए अगर वाकई बेटी के जायज में बरकत चाहते हो, तो फक्र के जेवर को दिल से उतार दो।
न अपनी जुबान से तारीफ करो, न दिल में बर्तरी का ख्याल लाओ। अल्लाह ताला देने वाले को इज्जत देता है, मगर फक्र करने वाले को जिल्लत के गड़े में गिरा देता है। वो फक्र जो आज आपको बुलंद दिखा रहा है, कल वही आपके बेटे की आज को रोक देगा। याद रखें, जहेज में जेवरात की चमक नहीं, नीयत की रोशनी होनी चाहिए। और जिस जहेज में फक्र का साया ना हो, वहां बेटी का नसीब कभी मध्यम नहीं पड़ता। बेटी के जहेज में 5 चीजें मत रखना में से तीसरी चीज शक का साया। ये वो साया है जो देखने में हल्का लगता है, मगर बेटी की पूरी जिंदगी को अंधेरों में डुबो देता है। जब मां अपनी बेटी को रुखसत करते हुए कहती है, ध्यान से रहना, किसी पर भरोसा ना करना, ससुराल वाले अच्छे नहीं होते, तो वह समझती है कि वह बेटी को मोहताज बना रही है, लेकिन दरअसल वो बेटी के दिल में एक ऐसा जहर डाल रही होती है जो उसकी मोहब्बत, एतमाद और सुकून को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। ये अल्फाज जहेज के बर्तनों से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बंधन टूटे तो दोबारा बंध सकते हैं, मगर दिल का यकीन एक बार टूट जाए तो बरसों में भी नहीं जुड़ता। शक एक ऐसी आग है जो खामोशी से जलती है, मगर सब कुछ जला देती है। बेटी अगर यह जहर लेकर जाए तो ससुराल के हर रिश्ते पर, हर मुस्कुराहट पर, हर बात, हर शक पर शक करेगा। शौहर की बातों में उससे फरेब नजर आएगा, सास की मुस्कुराहट में या देवर की बातों में तंज, और यूं घर जो सुकून का मरकज होना चाहिए वो बदगुमानियों की दीवार बन जाएगा। फिर चाहे आप लाख दुआएं करें, लाख नेकियां दे, वो बरकत जो एतमाम से आती है वो कभी पैदा नहीं होगी, क्योंकि जहां शक रहता है वहां रहमत नहीं रहा करती। याद रखिए, शक सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ता, यह बेटी के अंदर के सुकून को भी छीन लेता है। वो हर वक्त खौफ में जीती है, हर बात को गलत समझती है, हर एहसास को गलत मानती है। शौहर अगर मशरूफ हो तो उसे लगता है वो बेवफा है, अगर ससुराल वाले खामोश हो तो लगता है वो नाराज है। शक बेटे की आंखों से सुकून, चेहरे से मुस्कुराहट और जिंदगी से इत्मीनान छीन लेता है। वो अंदर से टूट जाती है, लेकिन दुनिया को मुस्कुरा कर दिखाती है, क्योंकि मां के दिए गए वो एहतियात के जुमले उसके जहन में गूंजते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेटी का घर जन्नत बने तो उसे बदगुमाने का नहीं, भरोसे का जायज है। उसे यह कहकर रुखसत करें, लोग अच्छे भी होते हैं और हालात बदल भी जाते हैं, लेकिन तुम सच और सब्र पर कायम रहना। यह अल्फाज बेटी के लिए ढाल बन जाएंगे। जब वो मुश्किल में होगी तो उसे मां के अल्फाज याद आएंगे और उसका दिल मजबूत होगा। कमजोर नहीं, याद रखिए, बेटी को नसीहत जरूर दे, मगर खौफ नहीं। नसीहत उसके ईमान को मजबूत करती है और खौफ उसके ईमान को तोड़ देता है। बेशक शक के साथ रुखसत की गई बेटियां अक्सर रोशनी के गों घरों में भी अंधेरा महसूस करती हैं, और एतमाद के लफ्जों से रुखसत की गई बेटियां गम के वक्त भी हौसला रखती हैं। इसलिए बेटे के जहेज में सोना रखें तो रखें, चांदी रखना है तो रखें, लेकिन शक का साया कभी मत रखें, क्योंकि यह वो जहर है जो ना दिखाई देता है ना महसूस होता है, लेकिन बेटी की खुशियों को खामोशी से निगल जाता है। बेटी के जहेज में 5 चीजें मत रखना में से चौथी चीज मां की आंख का आंसू है। ये वो आंसू है जो किसी कमरे के कोने में चुपचाप गिरता है, लेकिन उसकी गूंज सालों तक बेटे के नसीब में सुनाई देती है। जब मां झेज के कपड़े ता करते हुए अपनी उंगलियों से आंसू साफ करती है तो वह सिर्फ कपड़ा नहीं भिगो रही होती, वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल में एक दुख का धागा बुन रही होती है। वो रुख से पहले की खामोश रातें, वो दिल के अंदर गहरी ठंडी सांसें, काश मेरी बच्ची खुश रहे। ये लरसती दुआएं, ये सब अगर यकीन, सुकून और तवक्कुत से खाली हो तो वो घर अजाब बन जाता है, जो नई जिंदगी के दरवाजे पर साया डाल देता है। मां का दिल सबसे नरम होता है, लेकिन अगर उसमें जुदाई का जहर मिक्स हो जाए तो वो नरम बेटी के नसीब को कमजोर कर देती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं जिनके झेज के साथ कोई बद्दुआ नहीं दी जाती, मगर मां के आंसू उनकी नई जिंदगी में नागवारी की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। वो बेटी जो हंसती मुस्कुराती ससुराल जाती है, चंद महीनों बाद घर में दुखी दिखाई देती है। पता नहीं क्यों दिल हमेशा बोझल रहता है, जैसे कोई दुख मेरे साथ आ गया हो। वो तो कोई मादी चीज नहीं होता, वह मां के दिल का बोझ होता है जो उसके सामान में लिपटा रहता है। याद रखो, हर चीज में एक तवानाई छुपी होती है। कपड़े, जेवर, फर्नीचर, बर्तन सब अपनी फिजा रखते हैं। अगर वो फिजा दुख, गम या बेचैनी से आलूदा हो तो वह बेटे की खुशियों पर साया डाल देती है। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी मुस्कुराहट की बरकत चाहिए, तुम्हारे आंसू भी ना मिले। जब तुम उसको रुखसती के वक्त मुस्कुराकर दुआ दो तो वह दुआ फरिश्तों की जुबान बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हारा दिल गम से बोझ हो तो वही गम उसके नसीब की फिजा में दाखिल हो जाता है। इसलिए बेटे के जहेज में कपड़े, सोना, बर्तन रखो, मगर मां की बेकरारी ना रखो। याद रखो, जहेज में
बरकत तब उतरती है जब माँ यह दुआ देकर रवाना करे, या अल्लाह मैंने अपनी बेटी तेरी अमान में दी। अगर ये अल्फाज यकीन से अदा हो तो पूरी कायनात इस बेटे के नसीब में आसानी लिख देती है। लेकिन अगर माँ की जुबान पर खौफ हो, आंखों में आंसू, दिल में इस्तराब हो, तो वो रुख सिर्फ घर के नहीं खुशियों के भी हो जाती है। इसलिए ऐ माँ, अपनी बेटी को दुनिया के सामान के साथ यह पैगाम जरूर देना कि मेरी जान, तेरा घर तेरे रब के रहमोकरम पर है। किसी आंसू की नमी के साथ मत ले जाना, क्योंकि बेटे के जहेज में अगर माँ का आंसू शामिल हो जाए तो वो आंसू कभी खुश नहीं होता। वो बरसों बाद भी किसी झगड़े, किसी अदावत या किसी टूटे ख्वाब के रूप में वापस आ जाता है। बेटे के जहेज में 5 चीजें मत रखने में से 5वीं चीज नागवारी और बहस का शौहर है। याद रखो, जब जहेज का सामान बनता है तो वह सिर्फ चीजों का मजबूआ नहीं होता, वो एहसासात की गिरे भी समेटता है। हर कपड़ा, हर बर्तन, हर जेवर उस लम्हे की फिजा को अपने अंदर जज्ब कर लेता है जिसमें वो रखा गया। अगर वो लम्हा मोहब्बत, दुआ और इत्मीनान का हो तो वो सामान बरकत का जरिया बन जाता है। लेकिन अगर उस वक्त माँ बाप के दिलों में लड़ाई, गुस्सा, शिकार हो तो वही चीजें बजा चमकती दमकती दिखाई देती हैं, मगर अंदर से नूसत का साया बन जाता है। वही बर्तन जो खाने के लिए रखे गए थे, बेटी के घर में तल्ख जुमलों के प्याले बन जाते हैं। वही लिबास जो खुशी के दिनों में पहनने के लिए दिया गया था, उदासी के रंग समो देता है। जरा सोचो, जब जहेज की तैयारी के दौरान बहन भाइयों में इख्तलाफ हो, माँ बाप में बहस हो, कोई इल्जाम तराशी करे कि यह कम दिया, ज्यादा दिया, वो बहस फिजा में तालील नहीं होती, वो चीजों के साथ कैद हो जाती है। फिर जब बेटी अपनी नई जिंदगी शुरू करती है तो वह चीजें उसके घर में वहीं तवानाई छोड़ती है। झगड़े, बदगुमानियां और बहस उसका शौहर उससे मोहब्बत करने के बावजूद अक्सर चिड़चिड़ा होने लगता है। सास बगैर किसी वजह के नाराज दिखाई देती है। छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े मसाइल जन्म लेते हैं। लोग समझते हैं कि शायद किस्मत खराब है, मगर हकीकत यह होती है कि जायज में बरकत नहीं, नागवारी बंधी हुई होती है। एक माँ जब गुस्से में कहती है कि सब कुछ मेरे ही जिम्मे है, कोई मदद नहीं करता, तो वह जुमला दीवारों से टकरा कर वापस नहीं आता, बल्कि वो इस बर्तन में उतर जाता है जो अपने बेटी के लिए पैक कर रही होती है। जब बाप झुंझुलाकर कहता है यह सब फजूल खर्ची है, मैं थक गया हूं, तो यह तकन फर्नीचर में पहुंच जाती है। फिर वही तकन, वही झंझलाहट बेटी के घर में रिश्तों के दरमियान दरार डाल देती है। याद रखो, बेटी के जहेज में जो चीजें भी रखी जाए वो खामोशी से अपनी फिजा लेकर जाती है। अगर वो फिजा सुकून, मोहब्बत और दुआ की हो तो वो घर जन्नत बन जाता है, मगर अगर वो फिजा बहस, थक और शिकायत से भरी हो तो वही जन्नत का घर जहन्नुम का मंजिर पेश करने लगता है। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नाम में से एक नाम जरूर टाइप करें।